नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको फिर से सावन सोमवार व्रत की एक अत्यंत मंगलकारी और दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की इस पावन कथा को जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव और सच्चे मन से सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। मित्रों, इस व्रत की कथा को यदि आरंभ करके अधूरा छोड़ दिया जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि कृपया इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनें और अंत में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। किसी समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धर्मात्मा और धनवान व्यापारी रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन प्रातः उठकर अपने सभी दैनिक कार्यों को करने के बाद ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता और तभी जल ग्रहण करता था। उसका व्यापार छोटा जरूर था, लेकिन ईमानदारी और शिव भक्ति के कारण वह बहुत अच्छे से चलता था और उसे निरंतर लाभ मिलता था। वह व्यापारी स्वभाव से बहुत दयालु था और सदैव गरीबों, असहायों और दुखियों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। लेकिन उसकी पत्नी उसकी इन्हीं आदतों को लेकर कुछ खिन्न रहती थी। फिर भी वह पत्नी अपने पति की भगवान शिव के प्रति भक्ति देखकर मन ही मन प्रसन्न रहती और कभी उसका अपमान नहीं करती थी। पति की भक्ति में विघ्न न आए, इसलिए वह स्वयं अपने घर के लिए मजदूरी करके कुछ धन अर्जित कर लेती और उस धन से पूरे परिवार का पालन पोषण कर लिया करती थी। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब उस व्यापारी के व्यापार में भारी घाटा होने लगा। उसका सारा कारोबार धीरे धीरे बंद हो गया और वह भयंकर गरीबी में आ गया। अब तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके पास घर का दैनिक खर्च चलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। ये देखकर उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी, लेकिन उसने फिर भी अपने पति को कभी कुछ ताना नहीं दिया। वह स्वयं काम करके घर चलाने लगी और पति को भगवान शिव की भक्ति से विचलित नहीं होने दिया। इसी प्रकार दिन कटते रहे और कुछ ही महीनों के बाद सावन का पावन महीना आ गया। उस नगर के बाहर एक पवित्र नदी बहती थी। वह व्यापारी प्रतिदिन की भांति इस बार भी सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों के पश्चात नदी की ओर स्नान के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस बार उसके मन में पहले जैसा उत्साह नहीं था। वह अत्यंत दुखी और बोझिल मन से नदी की ओर बढ़ रहा था। तभी संयोगवश उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती कहीं जा रहे थे। माता पार्वती की दृष्टि उस व्यापारी पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत भांप लिया कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि उनका भक्त है। किंतु आज वह न तो प्रसन्न है, न ही किसी व्रत या स्नान के भाव में है। माता पार्वती को यह समझने में तनिक भी समय नहीं लगा कि यह वही भक्त है जो पहले अत्यंत श्रद्धा से सावन सोमवार के व्रत करता था। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, ये व्यापारी प्रतिदिन आपकी पूजा अर्चना करता है और सावन के सोमवार के दिन श्रद्धा से शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाता है। ये आपका सच्चा और निष्ठावान भक्त है, फिर भी आपको अपने इस भक्त की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये अत्यंत दुखी है, पीड़ित है। इसकी दशा देखकर किसी का भी हृदय पसीज जाए। फिर आप तो स्वयं करुणा के सागर हैं। माता पार्वती जी की ऐसी करुणा से भरी वाणी सुनकर भगवान भोलेनाथ जी हल्की मुस्कान के साथ शांत स्वर में उत्तर देते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न उचित है और तुम्हारा हृदय भक्त वत्सल है। यह सत्य है कि वह व्यापारी मेरा सच्चा भक्त है। उसने कभी भी मुझसे विमुख होकर कोई मार्ग नहीं अपनाया। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि संसार केवल भक्ति से नहीं, कर्म और उसका परिणाम देखकर चलता है। उस व्यापारी ने अपने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए थे जो इस जन्म में उसका पीछा कर रहे हैं। जीवन में हर एक दुख, हर एक अभाव केवल एक दंड नहीं होता, कई बार वो आत्मा की परीक्षा भी होती है। मैं अपने हर भक्त को उसकी शक्ति और सहनशीलता के अनुसार उसकी ही भलाई के लिए एक परीक्षा में डालता हूँ। किंतु अब समय पूर्ण हो चुका है। उस व्यापारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। उसने अपने कष्टों के बीच जो भक्ति निभाई है, वही उसकी सबसे बड़ी सिद्धि है। अब मैं स्वयं उसके जीवन में प्रकाश लाने जा रहा हूँ। उसका अंधकार समाप्त होगा और मेरी कृपा से उसका जीवन फिर से समृद्ध होगा। चलो देवी, अब समय है उस भक्त को उसके विश्वास का प्रत्यक्ष फल देने का। हे देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहिए। अभी तक इस व्यापारी ने मेरे शिवलिंग पर जितने भी बेलपत्र अर्पित किए हैं, उन्हीं बेलपत्रों की शक्ति से कल की रात्रि में वो धनवान हो जाएगा। उसकी भक्ति अब और परीक्षा नहीं मांगेगी। अब उसका भाग्य स्वयं उसकी तपस्या के आगे झुकने वाला है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जी मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती जी को साथ लिए वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
उनके जाने के पश्चात वातावरण पुनः सामान्य हो जाता है, परंतु किसी को ये ज्ञात नहीं था कि इस दिव्य वार्ता को कोई और भी सुन रहा था। वास्तव में जहां भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ये बातें कर रहे थे, वहीं पास में एक पेड़ के पीछे एक चोर छिपकर खड़ा था। वे उस समय कुछ व्यापारी सामान लूटने की योजना बना रहे थे, परंतु जब उन्होंने भगवान और माता की वो दिव्य बातचीत सुनी तो उनका मन भौचक्का रह गया। उसने मन में सोचा कि अगर वो व्यापारी शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र से धनवान बन सकता है तो इसका मतलब है कि मैं भी धनवान बन सकता हूं। यही सब सोचकर वो चोर उस व्यापारी के घर के समीप पहुंचकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। तब वो व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है और उस चोर से पूछता है, क्या हुआ भाई, इस समय तुम मेरे घर के दरवाजे को बार बार क्यों खटखटा रहे हो? कुछ जरूरी काम है क्या? फिर वो चोर हल्का मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हे भाई, क्या तुम मुझे अभी तक शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र दे सकते हो? मैं इसके बदले में तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मित्रों, उस चोर की ऐसी बात सुनकर वो व्यापारी कुछ क्षण के लिए चकित रह जाता है। फिर घर के भीतर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, बाहर एक व्यक्ति आया है और वो मुझसे शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र मांग रहा है। इसके बदले वो 200 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उन्हें बेलपत्र दे देने चाहिए? हे प्रिय, तुम क्या कहती हो? क्या हमें उन बेलपत्रों को इस व्यक्ति को देना चाहिए या नहीं? तब व्यापारी की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, पुण्य का दान किसी को देना ठीक तो नहीं है, लेकिन यदि आपका मन करे तो दे ही दीजिए, क्योंकि हमें भी धन की आवश्यकता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें उन बेलपत्रों को इस व्यक्ति को दे देना चाहिए। फिर व्यापारी ने चोर को अपने पास से सारे बेलपत्र एक बोरी में भरकर दे दिए। वह चोर उन बेलपत्रों को लेकर सीधा मंदिर पहुंचा और भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर एक एक कर चढ़ाने लगा। उसका मन इस विश्वास से भरा था कि जैसे ही वह बेलपत्र चढ़ाएगा, वैसे ही भगवान प्रसन्न होकर उसे धन, वैभव और ऐश्वर्य से भर देंगे। वह मन ही मन सपनों के महल बना रहा था। कभी सोचता कि उसे खजाना मिल जाएगा, तो कभी सोचता कि कोई उसे हीरे जवाहरात दे जाएगा। वह चोर बहुत देर तक शिवलिंग के सामने बैठा रहा। दोपहर से शाम, फिर रात हो गई, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसकी आंखें मंदिर के हर कोने को निहारती रहीं कि कहीं से कुछ प्रकट हो, कोई संकेत मिले, लेकिन चारों ओर सिर्फ मौन और अंधकार था। समय बीतता गया और उसका धैर्य अब टूटने के कगार पर था। जब आधी रात हो गई और अब तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो उसका क्रोध जाग उठा। उसने झुंझलाते हुए शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्रों को झाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने बेलपत्र हटाने के लिए अपने हाथ शिवलिंग की ओर बढ़ाए, अचानक एक अद्भुत चमत्कार घटा। उसके दोनों हाथ शिवलिंग से ऐसे चिपक गए जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। वह घबरा गया, बहुत प्रयास किया, हाथों को खींचा, जोर लगाया, लेकिन उसके हाथ हिल तक नहीं रहे थे। वह डर के मारे कांपने लगा। उसका मन अब अपने किए पर पछताने लगा। वह समझ गया कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। डर और ग्लानि के भाव में वह वहीं गिर पड़ा और रोते हुए भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगा। तभी अचानक मंदिर में प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के मध्य साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। उनका तेज इतना था कि चोर की आंखें झुक गईं। वह कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? मेरे हाथ क्यों चिपक गए? कृपा करके मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। मैं सच में बहुत भयभीत हूँ। आप ही तो त्रिकालदर्शी हैं, दयालु हैं, भोलेनाथ हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए। उस चोर की करुण पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ जी मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, हे मूढ़ प्राणी, तूने यह सोचा कि केवल बेलपत्र चढ़ा देने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा? तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, केवल स्वार्थवश मेरी पूजा की, और वह भी चोरी के बेलपत्रों से। क्या तू समझता है कि बिना श्रद्धा, बिना भक्ति, बिना पश्चाताप के केवल चढ़ावा चढ़ा देने से मैं तुझ पर कृपा कर दूंगा? मेरे भक्त तो तप करते हैं, सेवा करते हैं, त्याग करते हैं, और तू अपने कर्मों का प्रायश्चित किए बिना ही धन की कामना लेकर मेरे सामने आया है। तेरे हाथों का चिपकना कोई दंड नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने पापों को पहचानने का और सच्चे हृदय से क्षमा मांगने का। यदि तू वास्तव में पछताता है तो बता, क्या तू अपने अपराधों से मुक्त होना चाहता है?
भगवान की यह वाणी सुनकर चोर की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। उसका हृदय कंपित हो उठता है। वह गिड़गिड़ाकर कहने लगता है, हे नाथ, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जान गया हूं कि सच्चा धन क्या होता है। मैंने जीवन भर केवल चोरी की, झूठ बोला, दूसरों का हक छीना, लेकिन आज आपने मेरे भीतर के अंधकार को मिटा दिया। हे शिवशंकर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देता हूं कि अब से किसी का बुरा नहीं करूंगा और एक सच्चे भक्त की तरह जीवन व्यतीत करूंगा। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे लालची मनुष्य, आज तूने जिस व्यापारी से ये बिलपत्र खरीदे हैं, पहले तू उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं चुका, तभी तेरे हाथ शिवलिंग से मुक्त होंगे। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। अगले दिन जब वह व्यापारी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आता है तो वह यह देखकर चकित रह जाता है कि वही व्यक्ति जिसने उसे केवल 200 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं, उसके हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और वह अत्यंत पीड़ा में जोर जोर से विलाप कर रहा है। तब वह व्यापारी उसके पास जाकर आश्चर्य से पूछता है, अरे भाई, तुम्हारे हाथ शिवलिंग से कैसे चिपक गए? ये देखकर व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा। तब वो चोर उस व्यापारी से कहता है, भाई, ये सब मेरे पापों का फल है। मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कृपया अति शीघ्रता से मेरे घर जाइए और मेरे पुत्र से कहिए कि वो 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तुरंत यहाँ आए। चोर की यह विनती सुनकर व्यापारी तुरंत उसके घर जाता है और उसके पुत्र को सारी स्थिति बताकर कहता है, तुम्हारे पिता संकट में हैं। भगवान की आज्ञा से उनके हाथ शिवलिंग से चिपक गए हैं। उन्होंने कहा है कि तुम 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मेरे साथ चलो। ये सुनकर चोर का पुत्र व्याकुल हो उठता है। वो तुरंत 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर व्यापारी के साथ मंदिर की ओर चल पड़ता है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो वो चोर अपने पुत्र से कहता है, बेटा, ये 5000 स्वर्ण मुद्राएं इस व्यापारी को दे दो जिससे मैंने छल किया था। अब वही मेरी मुक्ति का मार्ग है। पुत्र अपने पिता की बात मान लेता है और उन 5000 स्वर्ण मुद्राओं को व्यापारी को सौंप देता है। जैसे ही व्यापारी स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करता है, अचानक वो चोर जिसके हाथ शिवलिंग से चिपके हुए थे, वे स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। उस चमत्कार को देखकर चोर विस्मित रह जाता है और तुरंत व्यापारी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। फिर वो पूरे हृदय से भगवान भोलेनाथ की स्तुति करता है और सच्चे पश्चाताप के साथ अपना अपराध स्वीकार करता है। ये सारा दृश्य देखकर मंदिर के दिव्य आकाश में बैठी माता पार्वती भगवान शिव से कोमल स्वर में पूछती हैं, हे प्रभु, अभी तक आपने अपने उस व्यापारी भक्त को कोई धन नहीं दिया है। उसने निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की, चोर की सहायता की, आपके कहे अनुसार धर्म निभाया, फिर भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माता पार्वती जी की वाणी में करुणा और जिज्ञासा दोनों थी। माता की ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हैं और शांत भाव से उत्तर देते हैं, हे देवी पार्वती, मेरे पास कौन सा धन है जो मैं उसे दूंगा? लेकिन अब मेरा भक्त गरीब भी नहीं रहा। इसका प्रमाण आप स्वयं देख सकती हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी की जैसी कृपा उस व्यापारी पर हुई, वैसी ही कृपा आप सभी पर भी हो, यही हमारी हार्दिक मनोकामना है। चलिए मित्रों, अब हम आपको सावन सोमवार व्रत की दूसरी कथा सुनाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से ही व्रती का व्रत पूर्ण माना जाता है। मित्रों, एक बार माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लीन थीं। वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं, परंतु उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर कठोर व्रत और उपवास प्रारंभ कर दिया। उनकी ये अनुपम भक्ति और कठोर तप देखकर समस्त देवता चिंतित हो उठे। वे सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और विनम्र होकर बोले, प्रभु, माता पार्वती जी आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। कृपया उनकी तपस्या को स्वीकार करें और उनकी मनोकामना पूर्ण करें। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा। यदि उसका तप निस्वार्थ और सच्चा है तो मैं उसे अपना अंग बना लूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने देवताओं को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा।
वे सब माता पार्वती जी के पास पहुंचे और वहां जाकर बोले, हे देवी पार्वती, तुमने घोर तप किया है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन तुम्हारा उद्देश्य यदि केवल शिव को पति रूप में पाना है तो ये विचार पुनः करो। शिव तो औघड़ हैं, वीतरागी हैं, श्मशानवासी हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं। तुम्हारे योग्य तो कोई सुंदर, राजसी और ऐश्वर्य से युक्त देवता है। स्वयं भगवान विष्णु जी तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक हैं। वे क्षीर सागर के स्वामी हैं, सुदर्शनधारी हैं, श्री लक्ष्मीपति हैं। यदि तुम चाहो तो तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से संपन्न कराया जा सकता है। शिव को छोड़कर किसी और को पति रूप में स्वीकार कर लेना ही उचित होगा। लेकिन माता पार्वती जी केवल भगवान भोलेनाथ जी के साथ ही विवाह करना चाहती थीं। वह किसी अन्य के साथ विवाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं। विवाह से पहले सभी पति अपनी होने वाली पत्नी के स्वभाव और व्यवहार से परिचित होना चाहते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी ने स्वयं माता पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तभी अचानक जिस स्थान पर माता पार्वती जी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं, वहीं साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और तत्पश्चात अंतर्धान हो गए। उसी स्थान के समीप एक नदी बह रही थी। उसी नदी में एक बालक स्नान कर रहा था। तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और पानी में खींचने लगा। बालक भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चीखने लगा। जब माता पार्वती जी ने उस बालक की चीख सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। वो व्याकुल होकर तुरंत नदी के किनारे पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ उस बालक को नदी के भीतर खींचने की कोशिश कर रहा है। तभी वह बालक माता पार्वती जी को देखकर जोर से पुकारता है, हे माते, मेरे माता पिता इस संसार में नहीं हैं और ना ही मेरा कोई मित्र है। मेरे जीवन में कोई सहारा नहीं है। इसलिए माँ, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मेरी अंतिम आशा केवल आप ही हैं। उसकी बात सुनते ही माता पार्वती जी का मुखमंडल तेजस्वी हो उठता है। वे करुणा और शक्ति से भरकर मगरमच्छ की ओर देखती हैं और कठोर स्वर में कहती हैं, हे जलचर, ये बालक अब मेरी शरण में है। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, करुणा मेरी ममता है और रक्षण मेरा धर्म। यदि तूने इस बालक को कोई भी हानि पहुंचाई तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। अभी इसी क्षण इसे छोड़ दे और इसके प्राणों की रक्षा कर। माता पार्वती जी की बात सुनकर उस मगरमच्छ ने कहा कि हे देवी, मुझे दिन के दूसरे पहर में जो भी जीव मिलता है उसे अपना भोजन बनाना मेरा नियम है। ये आदेश मुझे स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त है। उन्होंने मुझे इसी समय जीव जंतुओं को भक्षण करने के लिए संसार में भेजा है और आज ये बालक ठीक इसी समय इस नदी में स्नान करने आया है। ये संयोग नहीं हो सकता। ये भगवान की ही इच्छा है कि आज यही मेरा भोजन बने। तो फिर मैं इसे कैसे छोड़ दूं? क्या मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन करूं? ये सुनकर माता पार्वती जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गईं, लेकिन उनके करुणामयी नेत्रों में करुणा की गहराई और ममता की शक्ति प्रकट हो उठी। वे मगरमच्छ की ओर बढ़ीं और शांत करुण स्वर में कहने लगी, हे जलचर, तू ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन कर रहा है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन क्या ब्रह्मा जी की आज्ञा में कहीं ये लिखा है कि तू उस प्राणी को भी खा सकता है जिसकी रक्षा के लिए स्वयं देवी आ जाए? ये बालक अकेला है, निराश्रित है और अब ये मेरी शरण में है। मैं तुझसे युद्ध नहीं चाहती, ना ही तुझे शाप देना। मैं तुझसे केवल विनती करती हूँ कि आज इस एक बार मेरे कहने पर इस बालक को छोड़ दे। इसके प्राण बच जाएंगे और तेरे पुण्य भी बढ़ेंगे। करुणा ही धर्म है और जब करुणा धर्म से ऊपर हो जाए तो वही सच्चा तप होता है। क्या तू मेरी इस करुणा की याचना को ठुकराएगा? तुम इस लड़के को छोड़ दो। इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। माता पार्वती जी की बात सुनकर मगरमच्छ माता पार्वती जी से कहता है कि इस लड़के को एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ और मेरी वो शर्त है कि आपने जो घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ जी से वरदान प्राप्त किया है, यदि आप उस तपस्या का संपूर्ण फल मुझे दे दें तभी मैं इस लड़के को छोड़ूंगा। मगरमच्छ की ये बात सुनकर माता पार्वती जी तनिक भी विचलित नहीं होती। वे दया भाव से उसकी ओर देखती हैं और तुरंत सहमति देते हुए कहती हैं, यदि मेरी तपस्या का फल ही इस बालक के प्राणों की रक्षा कर सकता है तो मैं अपना संपूर्ण तप फल तुझे देती हूँ।
मैं एक माता हूँ और एक निराश्रित बालक को अपनी आंखों के सामने संकट में देखकर चुप नहीं रह सकती। मैंने जो भी तप किया, जो भी व्रत धारण किए, वे सभी मेरी आत्मा की साधना थे। परंतु यदि उनका सर्वोच्च उपयोग किसी की जान बचाने में हो सकता है तो ये मेरे तप का सबसे बड़ा फल होगा। इसलिए बिना किसी संकोच के मैं अपना समस्त तप फल तुझे प्रदान करती हूँ। तू इस बालक को छोड़ दे। तब वो मगरमच्छ माता पार्वती जी को समझाने लगा, सोच लो देवी, जोश में आकर कोई निर्णय मत कीजिए। आपने जो घोर तप किया है वैसी तपस्या लाखों वर्षों में कोई एक बार ही संभव होती है। न देवता न असुर कोई भी इतनी कठोर साधना नहीं कर सकता। और आप उस संपूर्ण तपस्या का फल केवल एक साधारण बालक के प्राणों की रक्षा के लिए देना चाहती हैं। ये कोई सामान्य निर्णय नहीं है। आप अपना तप फल त्याग रही हैं, वो भी उस वर के लिए जिसे आपने जन्मों तक तप कर अर्जित किया है। क्या आप सच में इसके लिए तैयार हैं? मगरमच्छ के शब्दों में चेतावनी थी, किंतु माता पार्वती जी की करुणा अडोल थी। उन्होंने अत्यंत शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे जलचर, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैंने कितनी कठिन तपस्या की है। एक एक क्षण तप में जलकर अपने भीतर शिव को स्थापित किया है। परंतु आज मेरे सामने एक जीवन संकट में है और एक माँ की ममता, एक स्त्री की करुणा, एक देवी का धर्म, ये सब मुझे रोकने नहीं, त्याग करने की प्रेरणा देता है। जिस तपस्या को मैं शिव के प्रेम के लिए कर सकती हूँ, उसी तप के फल को मैं किसी प्राणी की रक्षा के लिए भी समर्पित कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा शिव, मेरा धर्म, मेरी साधना सब सेवा और करुणा में ही पूर्ण होते हैं। यदि मेरे इस त्याग से किसी जीवन की रक्षा होती है तो समझो मेरी तपस्या सफल हो गई। इसलिए मैं अंतिम बार कहती हूँ, मैं अपनी पूरी तपस्या का फल तुझे देती हूँ। अब तू इस बालक को मुक्त कर। तब अपनी तपस्या का फल दान करने का संकल्प करवाया। तपस्या का फल दान मगरमच्छ को देते ही उसका शरीर चमकने लगा। फिर मगरमच्छ माता पार्वती जी से कहता है, हे स्त्री, तुम स्वयं देख सकती हो तुम्हारी तपस्या के फल से मैं कितना तेजस्वी बन गया हूँ। जो शक्ति, जो प्रभाव, जो दिव्यता तुमने वर्षों की तपस्या से अर्जित की थी, वो अब मेरे भीतर समा गई है। तुमने अपने जीवन भर की साधना, अपनी तपस्या की संपूर्ण पूंजी इस साधारण बालक के लिए व्यर्थ कर दी। लेकिन मैं कोई दयावान या मूर्ख नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि तुमने क्या खोया है। इसलिए यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी ये भूल सुधारने का एक अवसर और दे सकता हूँ। सोच लो, क्या तुम अपना तप फिर से पाना चाहती हो? मगरमच्छ की इन घमंड से भरी वाणी को सुनकर माता पार्वती जी के मुख पर ना कोई क्रोध आया, ना ही कोई पश्चाताप। वे पहले से भी अधिक शांत और गंभीर हो गईं। करुणा से भरे स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, हे मगरमच्छ, मैं तप तो पुनः कर सकती हूँ, क्योंकि तप मेरे भीतर की शक्ति है, वो समाप्त नहीं होती। लेकिन यदि आज तुम इस लड़के को अपना भोजन बना लेते तो उसका जीवन कभी वापस नहीं आता। मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ और अनमोल होता है। उसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म था और वही मैंने किया है। माता के वचनों में त्याग, ममता और तप की महिमा समाहित थी। कुछ ही क्षण बाद वो बालक और मगरमच्छ दोनों एक दिव्य प्रकाश के साथ वहां से अचानक ही लुप्त हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर माता पार्वती जी आश्चर्यचकित रह जाती हैं। उनकी आंखों में प्रश्न था, लेकिन मुख पर कोई पश्चाताप नहीं। माता पार्वती जी मन ही मन सोचने लगी, अब तो मैंने अपनी तपस्या का संपूर्ण फल दान कर दिया, परंतु मेरा लक्ष्य अभी अधूरा है। यदि मुझे शिव को पाना है तो मुझे फिर से तप करना होगा। ऐसा निश्चय करके माता पार्वती जी पुनः एकाग्र मन से भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाती हैं। वे पहले से भी अधिक कठोर साधना करती हैं, व्रत, उपवास, ध्यान और पूर्ण समर्पण के साथ। तभी अचानक दिव्य आकाश से एक दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर उतरता है। पूरे वातावरण में सुगंध फैल जाती है, पुष्प वृष्टि होने लगती है और फिर प्रकट होते हैं स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने तेज, सौम्यता और करुणा के साथ। माता पार्वती जी के सामने प्रकट होकर वे मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, भला अब तुम तपस्या क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा त्याग मुझे प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं था?
तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं तो आपको अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही थी, लेकिन जब एक निराश्रित बालक संकट में था तो मैंने बिना एक क्षण विचारे अपनी संपूर्ण तपस्या का फल उसे बचाने के लिए दान कर दिया। अब मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए वो तप नहीं रहा, इसलिए मैं आपको पुनः प्रसन्न करने के लिए फिर से तप कर रही हूँ। उसी आस्था, उसी प्रेम और उसी संकल्प के साथ माता के वचनों को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी के मुख पर करुणा और प्रसन्नता की एक दिव्य मुस्कान खिल उठती है। वे स्नेह से माता पार्वती की ओर देखते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, ये जो कुछ भी तुमने देखा वो कोई सामान्य घटना नहीं थी। वो बालक भी मैं ही था और वो मगरमच्छ का रूप भी मैंने ही धारण किया था। ये सब मेरी लीला थी, तुम्हारी परीक्षा थी, ये जानने के लिए कि क्या तुम्हारा हृदय केवल मेरे लिए ही धड़कता है या समस्त प्राणियों के लिए भी तुम्हारा प्रेम उतना ही निस्वार्थ और करुणामय है। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा प्रेम केवल मेरे लिए नहीं बल्कि उस हर जीव के लिए है जिसमें जीवन है। तुमने तपस्या का जो फल त्याग दिया वो वस्तुतः त्याग नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा की महानता का प्रमाण था। मैं अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ, अनेक लीलाएं करता हूँ, परंतु मैं एक ही तत्व हूँ, वही आत्मा, वही शिव। जो मेरे भीतर प्रेम, सेवा और त्याग देखता है वही मेरा सच्चा भक्त है और वही मेरा सच्चा अर्धांगिनी बनने के योग्य है। इसलिए अब तुम्हें पुनः तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और अब समय आ गया है कि हम विवाह बंधन में बंधें। ये सुनते ही माता पार्वती जी के नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगते हैं। उनका वर्षों का तप, समर्पण और प्रेम सब सफल हो गया। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य घोष होने लगता है। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर सभी आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करते हैं। कैलाश से लेकर मेरू पर्वत तक आनंद का वातावरण छा जाता है। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। ये विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, दो शक्तियों का मिलन था, शिव और शक्ति का, तप और करुणा का, त्याग और प्रेम का। और तभी से ये विवाह, ये प्रेम और ये तपस्या युगों युगों तक संसार के लिए आदर्श बन गया। मित्रों, सावन सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत पावन अवसर होता है। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए घर के मंदिर को या फिर समीप स्थित शिवालय को स्वच्छ कर लें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें। शुद्ध गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाकर उससे अभिषेक करें। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो और साफ सुथरा हो। बेलपत्र के साथ धतूरा, आकड़े के फूल, शमी पत्रा, सफेद चंदन और अक्षत अर्पित करें। भस्म और रुद्राक्ष भी अर्पण करना विशेष फलदायी माना गया है। इसके पश्चात भगवान शिव को ध्यानपूर्वक बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो पूरे दिन उपवास रखें और एक समय फलाहार करें। संध्या के समय पुनः भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और शिव चालीसा, शिवाष्टक या रुद्राष्टक का पाठ करें। रात्रि में शिव कथा या शिव पुराण का श्रवण करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। व्रत करते समय मन, वाणी और आचरण की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। व्रत के दिन किसी से कटु वचन न कहें, झूठ, क्रोध या दोषारोपण से दूर रहें। श्रद्धा और सच्चे भाव से किया गया सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को अति प्रिय होता है और वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मित्रों, इस प्रकार सावन सोमवार का व्रत विधिपूर्वक और भक्ति भाव से करें। भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस व्रत की पावन विधि को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। हर हर महादेव।